Hello guys, welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well. Now we will start the current affair of 28th December 2025. Question number first, which statutory body notified India's first dedicated standard for bomb disposal system IS 19445-2025? कौन सा संस्थान भारत में बम निष्क्रियण प्रणाली के लिए पहला समर्पित मानक IS 19445-2025 जिसने जारी किया है? कौन सी स्टैच्यूटरी बॉडी है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज DRDO, ऑप्शन बी इज BIS, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी इज NSCS. Our right answer is option number B, BIS. BIS ने IS 19445-2025 जारी किया है ताकि बम निष्क्रियण प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन में एकरूपता आए और यह मानक बम कंबल, बम टोकरी और बम इनहिबिटर की सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है और निर्माता व खरीद एजेंसियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Which organization conducted the Regional Level Pollution Response Exercise 2025, जिसे आप RPEX 25 ऑफ मुंबई कह रहे हैं? और ये कहाँ पर आयोजित हुई है? मुंबई के तट पर रीजनल लेवल पर ये मुंबई में आयोजित हुई है. रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज RPEX 25 किस संगठन ने आयोजित की है? अच्छा, आयोजित किसने की है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन ए इज इंडियन नेवी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, ऑप्शन सी इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन डी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी. Our right answer is option number C, इंडियन कोस्ट गार्ड. कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है. किसने की है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने की है. और यह जो एक्सरसाइज हुई है, इसका जो आयोजन है वो तेल रिसाव प्रतिक्रिया की तैयारी और उपकरणों की क्षमता और विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल की जांच के लिए किया गया है. इसमें वास्तविक समुद्री संचालन में उपकरण और कर्मियों की दक्षता का मूल्यांकन शामिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Which dignitary released the second series of Mahamana Vangmay, a compilation of Pandit Madan Mohan Malviya writing in New Delhi? दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय की रचनाओं का संकलन महामना साहित्य की दूसरी श्रृंखला किसने जारी की है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज PM नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन, ऑप्शन डी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर. The right answer is option number C, is वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन. अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कब अपॉइंट हुए हैं? ये हुए हैं 12 सितंबर को. ठीक है, 25 में. आर्टिकल कौन सा रिलेट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमें बताता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल नंबर कौन सा है? 63. नेक्स्ट, ये हमारे डिप्टी हेड होते हैं स्टेट के. डिप्टी हेड हैं स्टेट के. ठीक है. एंड चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, से आप राज्यसभा कह रहे हैं. किस देश के संविधान से ये लिया गया है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है जो अपर हाउस के, ये आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं? तो ये लिया गया है USA से. ठीक है, इस क्वेश्चन से ये सिमिलर सी जानकारी थी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो हमने एक्स्ट्रा ली है. उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जो है, इन्होंने 12 खंडों वाली दूसरी श्रृंखला जारी की है जिसमें मदन मोहन मालवीय के भाषण, निबंध और पत्र शामिल हैं. यह उनकी शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद में योगदान को उजागर करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Which article of Indian Constitution prohibit using title before or after a person's name except military or academic distinction? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है
जो किसी व्यक्ति के नाम से पहले और बाद में उपाधि जोड़ने पर रोक लगाता है, सिवाय सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को। भाई सारे जितने भी आपके टाइटल्स हैं वो आप नहीं लगा सकते। कौन से लगा सकते हो? मिलिट्री वाले लगा सकते हैं हम, और एकेडमिक जैसे डॉक्टर वगैरह ये होते हैं, ये आप लगा सकते हो। मिलिट्री में कमांडेंट, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन, जो रोक लगा रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है टाइटल लगाने से। तो आर्टिकल नंबर 18 जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 18 सभी प्रकार की उपाधियों को नाम से जोड़ने से रोकता है, सिवाय सैन्य और शैक्षणिक मान्यताओं के। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के नामों के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी भी उपाधि को किसी पर्सन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे भारत रत्न अवॉर्डी के साथ हम ऐसे लगा दें तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which country recently became the first to formally recognize Somaliland as an independent state? हाल ही में किस देश ने सोमालिया से अलग सोमालीलैंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी इज इजराइल, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी इजिप्ट। कौन सा कंट्री है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र मान्यता दी है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सोमालिया की अखंडता को लंबे समय से बनाए रखा गया सिद्धांत टूट गया है। इस फैसले से अफ्रीका और मध्य पूर्व में विरोध और चिंता पैदा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Who recently received the प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार for outstanding achievement in domestic and under 19 क्रिकेट? हाल ही में घरेलू और अंडर 19 क्रिकेट में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए शुभम गिल, ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन सी यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन डी ऋतुराज गायकवाड़। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी। कितने साल के हैं? 14 इयर्स के। 14 इयर्स के हैं भी ये। किसके द्वारा दिया गया है? बाय बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा इनको ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच प्रोग्राम एड्रेस बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन अहमदाबाद कनेक्ट youth with mentors, client and business opportunity through an app? अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संबोधित कौन सा कार्यक्रम युवाओं को मेंटर्स, क्लाइंट एंड व्यावसायिक अवसरों से जोड़ने के लिए एक ऐप के माध्यम से चलाया गया है? तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन बी इज युवा बिजनेस महासम्मेलन 2025, ऑप्शन सी स्टैंड अप इंडिया, या ऑप्शन डी मुद्रा योजना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज युवा बिजनेस महासम्मेलन 2025। ये जो युवा सम्मेलन हुआ है, युवा सम्मेलन 2025 ने विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है, और जो युवाओं को मेंटर्स, क्लाइंट एंड व्यावसायिक नेटवर्क से जोड़ता है, और यह एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्निकल ट्रेनिंग और जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। भाई ये थे आज के करंट अफेयर, एंड अब ये आपके वन लाइनर रिकैप हैं जो कि आपको एज यूजल ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं इंग्लिश और हिंदी में। आप इसको एक बार 5 मिनट लगा के रिवाइज करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल है, then you will like, subscribe and share and comment also। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप ऑप्शन कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।